चौथा दिन है और इंग्लैंड जब भी खेलेगा ना इंडिया के साथ तो जलील ही होगा। और 400 का जो टारगेट हम इंडिया ने दे दिया ना इंग्लैंड को, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। आपने जिस तरह देखा आज मेरे ख्याल 63 स्कोर था और एक आउट भी हो चुका है। तो कल जिस तरह बुमराह ने अपनी बॉलिंग करनी है तो मेरे ख्याल से 150-200 स्कोर में ऑल टीम बुक हो जाएगी कल। ऑल टीम बुक हो जाएगी डेफिनेटली। 253 पे ऑल टीम बुक कर दी थी आकर। बुमराह जिस तरह से खेल के गए हैं, आज गिल भी 104 कर गए हैं। भी नहीं है, जैसी टीम है आपके सामने टफ मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लिए एक थोड़ा सा टफ मुकाबला बन रहा है। इंग्लैंड कोशिशें कर रहे हैं, देखें जैसे उन्होंने अपनी बॉलिंग इंप्रूवमेंट दिखाई, उन्होंने जैसे हार्डली उनके 7 विकेटें और 4 विकेटें लेके गए, तो इंग्लैंड साबित कर रहा है अपने आप को। लेकिन उनके लिए वही परेशानियां सरदर्द बनी जा रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेके आएँ। अगर बॉलिंग अच्छी चलती है तो उनकी बैटिंग डाउन हो जाती है, अगर बैटिंग डाउन होती है तो उनकी बॉलिंग ऊपर चली जाती है। तो इंडिया की दोनों ही फॉर्मेट में, दोनों ही चीज़ों में इंडिया इस वक्त टॉप में है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया अपने दोनों ही फॉर्मेट्स में हम लोगों को बेस्ट नजर आ रहा है, चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। बॉलिंग बात करना ही फजूल है। देखें जितना बड़ा टारगेट इंडिया ने दे दिया, 400 रन का टारगेट है। सेकंड इनिंग में आके ना टारगेट चेस करना मुश्किल हो जाता है। देखें पिचेज और ज़्यादा टफ हो जाती हैं, क्रैम्प्स आ जाती हैं। अगर पहले मैच की बात करें तो इंडिया ने भी टारगेट चेस करना था, उनसे 200 का नहीं हो पाया, तो ये 400 का कहाँ से कर पाएंगे। अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए, शुभमन गिल। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा और अमीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तीसरा दिन भी खत्म हो गया लेकिन इंग्लैंड से लीड नहीं उतर पाई। 332 की लीड अभी भी इंग्लैंड के सिर पर मंडला रही है। कल चौथा दिन है, क्या कल इंग्लैंड अपनी लीड उतार पाएगा या नहीं? तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज एक बार फिर से कह लें कि इंग्लैंड एक्सपोज हुआ, उनकी फास्टेस्ट क्रिकेट एक्सपोज हुई। अभी भी 332 की लीड मंडला रही है इंग्लैंड के सर पर। क्या एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड किस तरह से इसको कवर कर पाएगा? इंग्लैंड कवर कर ही नहीं सकता, इस पे बात करना ही फजूल है। देखें जितना बड़ा टारगेट इंडिया ने दे दिया, 400 रन का टारगेट है। सेकंड इनिंग में आके ना टारगेट चेस करना मुश्किल हो जाता है। देखें पिचेज और ज़्यादा टफ हो जाती हैं, क्रैम्प्स आ जाती हैं। अगर पहले मैच की बात करें तो इंडिया ने भी टारगेट चेस करना था, उनसे 200 का नहीं हो पाया, तो ये 400 का कहाँ से कर पाएंगे। अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए शुभमन गिल की, शुभमन गिल काफ़ी देर बाद आके देखें कितना अच्छा परफॉर्म करके गया, उससे एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। देखें हमारी टीम में होता ना बड़ी साजिश चलनी थी उसके खिलाफ, इस टाइम उसने बाहर बैठे होना था। जैसे 1-2 परफॉर्मेंस की बेस पे हम प्लेयर सेलेक्ट करते हैं। शुभमन गिल देखें अब काफ़ी अरसे से नहीं चल रहा था, लेकिन रोहित शर्मा उसको साथ लेके चल रहा था क्योंकि उससे पता था वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर है। क्योंकि देखें ना, हम 2023 के शुरू से बात करें तो उसे फेम भी टेस्ट क्रिकेट से ही मिला था, जब उसने डबल सेंचुरी की थी। हमारे यहाँ होता तो इस टाइम निकल चुका होता है। जैसे वो हमने आज़म खान ही है मोटा, उसको निकाल दिया था बाहर। देखें वो बीपीएल में जाके 18 गेंदों पे उसने 50 कर दिए। एक तो मैचेस पे डिपेंड नहीं करता आपका टैलेंट। देखिए इंडिया की वैसे भी अलग बात है, उनके लिए सीरीज़ मैटर नहीं करती, उनके लिए टैलेंट मैटर करता है। देखिए शुभमन गिल को चांस दी, आज वो उस टाइम पे आगे चला, क्रूशियल टाइम पे आगे चला जब टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिल्कुल आपकी बात है कि क्रूशियल टाइम पे वो चला है ना, चला भी ऐसे कि फिर बल्ला उनका रुकता हुआ नजर नहीं आया हम लोगों को। क्या एक्सपेक्टेड है कि बुमराह एक जंग लड़ने के लिए रेडी बैठे हैं फिर से और कह रहे हैं कि इंग्लैंड चाहे जितनी मर्जी जोर लगा ले, मैं फिर रेडी हूँ विकेट उड़ाने के लिए? जी बिल्कुल ऐसी है। बुमराह की बात की जाए, पहली इनिंग में 6 पर लेके गया, तो अब मुझे लगता है उसका 10 पर तो पक्का है ना, उसके बाद उसका बोनस है। अब देखें 7वीं विकेट जॉय रूट की है, वो तो उसकी पक्की है। उसके बाद उसने 3 आउट ओवर करने हैं, 10 पर हो जाएगा, तो मुझे लगता है 10 विकेटें लेके जाएगा। उसके बाद अश्विन की बात की जाए, अश्विन ने आज बैटिंग भी बहुत आला की है, नीचे से आके 34 स्कोर करके चला गया। और उसके बाद देखिए पहली विकेट भी उन्होंने ले लिया। पहली इनिंग में उन्हें विकेट नहीं मिली, लेकिन अब वो स्टार्ट कर चुके हैं। बेन डकेट की बहुत बड़ी विकेट मिल गई है, तो बंदा बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब मुझे लगता है वो भी 5 पर करके जाएंगे, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है। चौथा दिन स्टार्ट हो जाना, आउट स्विंग इन स्विंग बहुत ज़्यादा मिल रही है। ओके थैंक यू। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आज तीसरा दिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इंग्लैंड से अभी तक लीड्स नहीं उतर पा रही भारत की। नहीं, लीड्स उतरनी भी नहीं है, जैसी टीम है आपके सामने टफ मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लिए एक थोड़ा सा टफ मुकाबला बन रहा है। इंग्लैंड कोशिशें कर रहे हैं, देखें जैसे उन्होंने अपनी बॉलिंग इंप्रूवमेंट दिखाई, उन्होंने जैसे हार्डली उनके 7 विकेटें और 4 विकेटें लेके गए, तो इंग्लैंड साबित कर रहा है अपने आप को। लेकिन उनके लिए वही परेशानियां सरदर्द बनी जा रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेके आएँ। अगर बॉलिंग अच्छी चलती है तो उनकी बैटिंग डाउन हो जाती है, अगर बैटिंग डाउन होती है तो उनकी बॉलिंग ऊपर चली जाती है। तो इंडिया की दोनों ही फॉर्मेट में, दोनों ही चीज़ों में इंडिया इस वक्त टॉप में है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया अपने दोनों ही फॉर्मेट्स में हम लोगों को बेस्ट नजर आ रहा है, चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। बॉलिंग के लिहाज देखा जाए तो वो सांस नहीं लेने दे रहे इंग्लैंड के बैट्समैन को। जिस तरह से टक्कर की विकेट गई है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है अश्विन के लिए। अश्विन ने देखें आप फर्स्ट इनिंग में आपको 60 स्कोर देखने को मिले हैं, अश्विन ने खाए हैं, लेकिन कोई बड़ी विकेट या कोई भी विकेट नहीं लेके गए।
तो आते साथ सेकंड इनिंग्स में आगे अश्विन की पहली विकेट लेना तो ये कह लेंगे इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगली इनिंग्स, अब अगले दिनों के लिए, कि इंग्लैंड के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल और मैच हो जाना, क्योंकि अब उनका जो, अगर देखें ना आप स्टार्टिंग में आपकी विकेट गिर जाए और पहले ही दिन में जहाँ पे आपकी स्टार्ट हुई है इनिंग्स, तो वहाँ पे आपके लिए फिर मुश्किल बनेगी, क्योंकि टारगेट भी इतना छोटा मोटा तो है नहीं कि आपके 200-250 का स्कोर है तो आप आराम से कौन से कर लें। ये तो फिर 300 का, आई थिंक 400 का है, 332 की लीड अभी 332 की लीड है ना, तो आपके लिए मुश्किल है। आपके पास बाकी तो गालमन 8 विकेटें रह गई हैं, तो आप 8 के 9 विकेटें रह गई तो आपके लिए मुश्किल बनेगा। बिल्कुल। गिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी ट्रोल होने के बाद, काफ़ी कह लें कंट्रोवर्शियल उनका इरा नज़र आ रहा था हम लोगों को, और आज 104 करके चले गए हैं। नहीं, आज उन्होंने स्कोर सेंचुरी, देखें इंडिया का प्लेयर जो भी होता है ना, वो किसी मकसद के लिए कोई रन चेस करता है या रन बनाता है, तो इंडिया ने आज शुभमन गिल ने जैसे 104 स्कोर बना के गए हैं, तो वो कह लें कि सेंचुरी उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। वो उन्होंने उन लोगों के मुंह पे चपेट मारी है जो ये कहते थे यार ये बाबर आजम जैसा ही फ्लो बैट्समैन रहेगा इन फ्यूचर। उन्हें करके दिखाया, और अपने ही घर में चलें जहाँ पे भी उन्हें करके साबित दिखाया, 11 चौके और 2 छक्कों में टेस्ट मैच में, वो भी सेंचुरी के अंदर। तो कह लें कि शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस हमें पिछले मैचेस में नहीं दिख रही थी, आज तो आप इतराज़ नहीं करेंगे जी शुभमन गिल ये है वो है, आज तो आप तारीफ़ें करेंगे। तो उन लोगों के मुंह पे अब कह लेंगे तमाचा ही है कि यार अब आप क्या कहोगे, क्या शुभमन गिल बेहतरीन बैट्समैन नहीं है? बिल्कुल चौथा दिन है और इंग्लैंड जब भी खेलेगा ना इंडिया के साथ तो जलील ही होगा। और 400 का जो टारगेट हम इंडिया ने दे दिया ना इंग्लैंड को, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। आपने जिस तरह देखा आज मेरे ख्याल 63 स्कोर था और एक आउट भी हो चुका है। तो कल जिस तरह बुमराह ने अपनी बॉलिंग करनी है तो मेरे ख्याल से 150-200 स्कोर में ऑल टीम बुक हो जाएगी कल। ऑल टीम बुक हो जाएगी डेफिनेटली। 253 पे ऑल टीम बुक कर दी थी आकर, और बुमराह जिस तरह से खेल के गए हैं, आज गिल भी 104 कर गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो शुभमन गिल ने जिस तरह कम बैक किया, देखिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि देखिए आज ये अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे, बहुत ट्रोल किया गया जिस तरह उन्होंने कम बैक किया है। और जैसे भी आपको पता है उनको कहते हैं आने वाले टाइम का ही विराट कोहली है। विराट कोहली भी एक टाइम था नहीं चल पाते, पर जिस तरह आपको पता है जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है, देखें बहुत से उनके फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में और वर्ल्ड में है। तो मेरे ख्याल से जो फ़ैन ही होते हैं जो बूस्ट करते हैं बैट्समैन को, शुभमन गिल के फ़ैन थे जिन्होंने उनको बूस्ट किया। जिस तरह आपने 104 स्कोर किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैं कहता हूँ बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है इनकी। बिल्कुल, आपने कहा शानदार परफॉर्मेंस रही है। क्या एक्सपेक्टेड है कि कल जो लीड है, पहले भी देखा इंग्लैंड लीड नहीं उतार पाया, अभी भी देखा जाए तो 332 हैं, तो काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह देखें आज 63 स्कोर किया और एक आउट हुआ है, और मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से 150 स्कोर इंग्लैंड कर पाएगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरह आपको पता है इसमें बुमराह की बॉलिंग पहले 6 आउट किए हैं और 6 उन्होंने कल वैसे आउट कर देने हैं, तो 12 उन्होंने दर्जन पूरे कर देने हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि दर्जन डेफिनेटली आउट होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड काफ़ी स्टेटमेंट्स देता रह रहा था, उनके स्पेशली कोच काफ़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, उनके तो कोच नज़र ही नहीं आ रहे। बिल्कुल, अगर बात की जाए ना एटीट्यूड की, तो इंडिया ने एटीट्यूड तोड़ना जानता है। उन्होंने आज साबित करवाया, शुभमन गिल ने भी, और जैसे जायसवाल ने रिकॉर्ड तोड़ा है पहले, और मेरे ख्याल 202 स्कोर का उन्होंने टारगेट तोड़ा है। तो मेरे ख्याल से बहुत मज़े की कल बैटिंग रहेगी, देखने का मज़ा आएगा कल मैच। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।